क्लासरूम पे ही बताओ। HCV के 10 सवाल दिए थे, कोई होमवर्क दिया था? बना लिए हैं तुम लोग? अरे अपने मोबाइल को कुछ यूज तो करो। आजकल ये फैसिलिटी तो है ना। अच्छा, जो एक बार नहीं आते वो ज्यादा सुर में बोलेंगे नहीं है सर, भले घर में उसी में पड़े रहे। ये तो डरावना लग रहा है। अरे नहीं कहाँ बेचारा, ऐसे भी डरावना कहाँ लगता है, हीरो लगता है पूरा हमारा। ये बिल्कुल हमारा हीरो लगता है, बिल्कुल हीरो की तरह दिखता है, बिल्कुल गुलशन ग्रोवर टाइप। चलो भाई, तो रे डायग्राम तुम लोग बना के आओ, ये बताओ मेरे को। अरे श्योर। सो लेट्स स्टार्ट विद आज की क्लास में भी। कैसे जाओगे? कूदो, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो क्या कह रहे थे बच्चों हम लोग? तो रे डायग्राम आप लोगों ने बना लिया है। आज की क्लास में अपने को क्वेश्चंस करने हैं। HCV लाए हो तुम लोग सब लोग? आज की क्लास में देखो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, रिफ्लेक्शन में जो थ्योरी थी ना वो तो पढ़ा दी, उतनी है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज की क्लास में ये तो मान के चलो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, अलग अलग टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको बस थ्योरी में मैंने तुमसे बोला था ज़्यादा थ्योरी नहीं है अपने पास, बट इसके क्वेश्चंस खूब सारे हैं, बहुत सारे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, पहले HCV निकालो जरा, मुझे उससे 2 सवाल लेने हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लाए हो ना? मुझे एक जो मैं बोलूँ ये बताते रहना क्या क्या करवा दिया है। अच्छा सुनो भाई, लिसन नाउ, स्टॉप टॉकिंग भाई। अरे चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, क्या हो गया? अरे सौरभ भाई, आज क्या आप सारी गुफ्तगू यहीं कर लेगा क्या है? कितनी बात करने के लिए भरा बैठा अभी, चुपचाप रहे। चलो इसमें मुझे बताओ जरा, पेज नंबर से 401 में आओ, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था। पेज 401 क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था। सॉल्व एग्जाम्पल देखो जरा, क्वेश्चन देख लो पहले, हाँ या ना? करो जरा इसको। लेट अस स्टार्ट विद, पेज 401 क्वेश्चन नंबर 2। मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है क्लास में, बेटा सॉल्व करो। सब आपस में मक्खियों की तरह भिनभिना के बातें कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से कौन भूल रहा है। चुपचाप सॉल्व करो बच्चों।
हुआ कि नहीं हुआ भाई? किसी को पूछना है क्वेश्चन? देखो नहीं है तो ईमानदारी से पूछते रहना, इसमें कोई वो नहीं है, बट नहीं पूछोगे तो फिर पीछे हो जाओगे। निकाल लिया सबने? पक्का? इसी का एक अच्छा वर्जन, एक बढ़िया वर्जन मैं दे रहा हूँ। एक तो ये क्वेश्चन था जो अपने को करना था, सबने कर लिया? पक्का? रामदयाल, इसका एक बढ़िया वर्जन है। जिस ऑर्डर में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा करते रहो, नहीं आए तो आई विल मैं बताऊंगा जरूर, बट आप उसे ईमानदारी से करते रहो। मेरे को क्वेश्चंस काफी सारे करने हैं इसमें। पेज नंबर 412 एक्सरसाइज है ना सब्जेक्टिव वाला, क्वेश्चन नंबर 7। पेज 412 एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 7 क्लास में कराया है। हाँ तुमने किया 7 करो जरा। पेज नंबर 412 नीचे एक्सरसाइज है ना सब्जेक्टिव वाले, उसका क्वेश्चन नंबर 7। कैसे करना है क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? करो भाई करो, निकलना चाहिए।
क्वेश्चन है, देखो इसको जैसे भी करना है ना, जिससे नहीं हुआ सब लोग, आप इसमें बस इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे, v और क्या निकालोगे, हाइट ऑफ इमेज, इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज निकालो। फिर इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो और हाइट ऑफ इमेज और क्या निकालो, हाइट ऑफ इमेज और v निकालो। जरा एक एक करके वैल्यू देखो। सबसे पहले एक काम करो, इसके लिए निकाल के दो, निकाल पाओगे ना भाई, u कितना है -30, f की वैल्यू -10, v निकालो, हाइट ऑफ इमेज निकालो, जरा कितना आता है बच्चे, कोई बताना मुझे, किसने निकाला है बताओ, एक एक करके, -15 सेंटीमीटर, पक्का ये, और इसकी हाइट कितनी बेटा, किसे निकाला है, हाँ ठीक है, लेंथ मैं ले रहा हूँ, -5 है तो नीचे, जरा इसके लिए निकालो कितना है, 40/3, मतलब 13 पॉइंट समथिंग ना, तो ये पक्का 40/3, और ये 15 बताना ना, ये डिस्टेंस कितना है ये, पक्का, और ये कितना बताया बच्चे, 40/3, और ये हाइट कितनी जरा बताओ, 10/3, तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। ये पूरी लेंथ कितनी निकालनी है अपने को, तो क्या लिखोगे, 5 + 10/3 + 15 - 40/3, देखो कितना आता है आंसर, कितना आता है, जो भी आता है वो आंसर। व्हाट डू यू से, रशिद निकाल लिया तुमने, अब समझ आ गया, क्या नहीं समझ आया, देखो लिखा है सारे, क्लियर होता है क्या अभी, अरे शार, एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ, उसे भी आंसर करना। पहले बताओ ये किसी को पूछना है फाइनली, लिया जाए दूसरा क्वेश्चन, फिर कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन है अगला जो मैं लेने जा रहा हूँ, उसे भी देखना है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तुमको, इस पॉइंट मतलब ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट, इसका जो भी इमेज बनेगा ना उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसा पिछला वाला सवाल किया बहुत कुछ वैसा ही है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। आंसर नहीं है, तुमने कितना निकाला है, -30,2 निकालो जरा, बाकी लोग निकालो बेटा, इधर पॉजिटिव एक्स से ऊपर पॉजिटिव आई है, ठीक है, कोशिश करो, ओरिजिन पे रखा हुआ है प्रिंसिपल पोल,
30 कॉमा -2 आ रहा है। yes, बेटा इसको तुम है ना ऐसे देखो, देखो जब भी ऐसा है ना सवाल, तुम इसको एक ऐसे एरो की तरह देखो। मान लो कि ये है, अब तुम क्या करो, ये u ले लोगे कितना -15, f की वैल्यू हो गई -10, नहीं r/2 होता है ना, हाँ -10, और ये हाइट ले लेना 1। तुम इसकी इमेज बनाना। अब इसकी इमेज समवट कुछ अगर ऐसी आती है तो ये जो पॉइंट की इमेज है यहाँ पर बनेगी। इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के देखो अभी जिनसे भी नहीं हुआ। सबसे पहले लिखो जरा, ये v निकालो। सबसे पहले कितना आता है, -30 आता है। -30 मतलब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेट तुम्हारा -30 हो गया। -30 मतलब इधर बनेगा तुम्हारा, तो इधर क्या है, ये तो पॉजिटिव x लिया ना, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा +30। और हाइट ऑफ इमेज निकालो कितना आता है, -2 मतलब नीचे। तो 30, -2। इज इट क्लियर? पक्का? ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो मेरे को दो चीजें बतानी है। एक तो v वर्सेस x ग्राफ बनाना है, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब हेडिंग लिखो v वर्सेस x, पहले ये लिख बना लो, फिर v वर्सेस x ग्राफ की बात करेंगे। v वर्सेस x हेडिंग लिखो v वर्सेस x ग्राफ। सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए बनाएंगे v वर्सेस x ग्राफ और कॉनकेव मिरर। बेटा ये सब सपोर्टिंग लाइंस है अब तक जो मैंने बनाई है, ऑल ऑफ देम आर द सपोर्टिंग वंस। फिर एग्जैक्ट ग्राफ है। इसमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखा गया है, इसमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। ये इंफिनिटी तक जा रहा है भाई। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये 2f, 2f है, मतलब -2f। पता है ना 2f पे जो ऑब्जेक्ट होता है 2f पे इमेज बनती है, याद है ना? ये f फोकस वाली ये फोकस वाली लाइन है, ये भी, ये u इक्वल टू माइनस है, v इक्वल टू माइनस है। ऑप्टिकल सेंटर, या मुझे कहना चाहिए पोल पे जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इमेज पोल पे बनती है ना? जब देखो जरा यहाँ से देखो, u की वैल्यू अगर -f होती है तो v की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, पता है ना? एग्जैक्टली ये ग्राफ, ये ब्लू वाला है मेन ग्राफ, बाकी सब सपोर्टिंग लाइंस है। असाइन कन्वेंशन का पूरा ध्यान रखा गया और आपको रटना है ये हेल्पफुल है बहुत। कई बार होगा ना ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे ग्राफ्स में बहुत मदद करेगा। अभिषेक तुम्हारा पढ़ा हुआ है, तुमको सर ऐसे ला रहा जैसे पहली बार देख रहा है। इतनी गंदी सी शक्ल है।
पढ़ा हुआ है तो तुम्हें भरोसेमंद शक्ल होनी चाहिए, ऐसे दिखा रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। तुम मेरी क्लास में ऐसे बैठते हो तो बाकी में भी यही आदत है तुम्हारी है? तो शक्ल ही खराब है तुम्हारी है। तो गलत नहीं बोल रहा था इसका मतलब। कोई जो होता है ना खुशी में भी ऐसे ऐसे चेहरा बना देते हैं, ऐसा लग रहा मार मार खा के आए कहीं से। तुम्हारी भी शक्ल वैसी बढ़िया ना, हंसते रहा तो अच्छा लगे, गंदी सी शक्ल बना के बैठ जाते। एक हमारा वो देखो है सॉन्ग में, चाहे जितनी डांट खाए बिल्कुल स्माइलिंग फेस रहता है, दुखी भी होगा लगेगा हंसी रहा है हमारा। एक हमारा नकुल देखो, ये मोनालिसा वाली स्माइल में रहता है, ये ऐसे मोड में रहता है। भले घर से पिटपिटा के आए लेकिन स्माइलिंग फेस, बिल्कुल स्माइल देते रहते हैं। घर वालों ने मार मार के भगाया हो भले, लेकिन वाजपेयी देखो खुश रहता है बेचारा। मैंने एक्स लिखा है, अरे यार ये लिखा है सामने भाई, नीचे यू लिखा हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, वो एक्स एक्सिस है। अच्छा यू कर दो, से ऊपर v वर्सेस u। u बोला था x बोला था मैंने, समझ गया होगे वैसे तुम लोग, x तो कुछ होता ही नहीं है। इसकी शक्ल देखने में बिजी थे हम, बिजी से शक्ल बना रहा था इसलिए गड़बड़ हुई। अगला ग्राफ बनाया जाए भाई। अगला ग्राफ भी कुछ कुछ ऐसे ही है, बस थोड़ा ध्यान देना। इट इज़ वेरी यूजफुल, मैं फिर से कह रहा हूँ ये ग्राफ बड़ी यूजफुल है, याद रहेगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं कभी ना कभी इसको वापस लेके आऊँगा पिक्चर में। ये ग्राफ है, ब्लू वाला एग्जैक्ट ग्राफ है, बाकी सब सपोर्टिंग लाइंस है, बाकी सारी सपोर्टिंग लाइंस हैं, एंड दिस ग्राफ इज फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। तुम्हें अगर कुछ किसी पॉइंट को चेक करना है तो तुम मिरर फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो, समझ रहे हो? yes. किसी को अगर तुम्हें चेक करना है ना तो मिरर फॉर्मूला लगा के तुम चेक कर सकते हो।
समझ आ गया बच्चों ये? ये तो भाई याद रखना, यूज आए तो भाई यूज करेंगे। अब जरा शीट निकालो, मिली है ना शीट? दिखाओ जरा शीट बच्चे। थैंक यू। इसमें भी रे डायग्राम दिया है भाई। बच्चे काम करो जरा, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 और इलिस्ट्रेशन नंबर 7, 7 8 सॉल्व करो। सॉल्व दैट इलिस्ट्रेशन 7 एंड इलिस्ट्रेशन 8 देना। इलिस्ट्रेशन 7 और इलिस्ट्रेशन 8 सॉल्व करो। इलिस्ट्रेशन 7 एंड इलिस्ट्रेशन 8।
पड़ी है इधर, ले लेना। हाँ क्या कहते हो भाई? कौन सा पूछना है? सही बताओ। उसमें बस एक क्वेश्चन में जो था, मैं चाहता था कि तुम लोग कर लो, जिसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। दिखा वर्चुअल ऑब्जेक्ट? सबने किया वो सेकंड वाला लास्ट वाला क्वेश्चन? क्या था? इलस्ट्रेशन 8। हाँ 8 कर लिया तुम लोगों ने? पक्का? अब देखो मिरर के अब कुछ क्वेश्चंस तो हमने कर लिए, थोड़ा बहुत आइडिया होने लग गया होगा। कुछ है नहीं, तुम देखो जितना तुमने पहले पढ़ा था 10वीं में या 12वीं में उतना ही है। अब यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की बात करते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना है। लिखवा देना शीट पर। मुझे 2 क्वेश्चन लेने हैं बस, मैं एक बात बोलने वाला हूँ और उस पर ध्यान दीजिएगा। जब भी हम लोग कॉम्बिनेशन, हाँ क्या पूछ रहे थे तुम? पूछ ही दो। वो तो फोकस अपने आप ही वैल्यू एडजस्ट कर लेगा। अपने को तो क्या निकालना है? बीम कन्वर्जेंस इतना फाइंड द फोकल लेंथ है ना, तो फोकस तो तुम वेरिएबल ही ले रहे हो। पॉजिटिव आया तो कॉन्वेक्स, नेगेटिव आया तो कॉन्केव। तो शेप तुमने जब देख लिया, नहीं देखते तो क्या फर्क? वो तो तुम रेंडम ही बनाते हैं ना। फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम है। फोकस पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, उससे पता चलेगा क्या है। जैसे कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ, इस पर 2 क्वेश्चन है शीट में। मुझे कोई थ्योरी नहीं पढ़ानी कॉम्बिनेशन को लेकर, बट हाँ ये है कि 2 क्वेश्चन करने जरूर है। देखो जरा इसमें, जैसे एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। अब मेरी बात सुन लो जरा। एग्जाम्पल 2 देखो जरा।
उसमें 2 मिरर है ना, डायग्राम तो तुम देख सकते हो। देखो मेरी बात सुन लो तुमको, जैसे मान लो 2 मिरर है, कहीं पे भी 2 मिरर है, सुनना मेरी बात। ये 2 मिरर है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, कहता 2 रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज क्या बनेगी? पहला रिफ्लेक्शन इससे हो रहा है, दूसरा इससे हो रहा है। ऐसा बोला है कि पहला इससे हो रहा है, दूसरा इससे हो रहा है, समझ गए? तो हम जब सोल्यूशन करते हैं ना बच्चों, व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस वन, जब हम इसका सोल्यूशन करते हैं, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि इससे जो भी इमेज बनेगी, मान लो इसके रिफ्लेक्शन की वजह से ये इमेज बन गई, ठीक है, ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। तो लाइट रे ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद मान लो फाइनल इमेज क्या हो गया ये, तो पहले रिफ्लेक्शन से जो भी इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए क्या काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। बस इतना ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? पहले मिरर से जो रिफ्लेक्शन होके इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। आर यू श्योर? जरा करो इसी बात पे एग्जांपल 2। एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 दोनों कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है? पहले एग्जाम्पल 2 प्लेन मिरर का केस है।
एग्जाम्पल 2 हो गया क्या? Yes, sir. किसी को अगर एग्जाम्पल 2 पूछना है तो पूछ सकता है। सबने कर लिया एग्जाम्पल 2? 3 करो, 3 भी वैसे ही है जैसा 2 है वैसा 3 है, और कुछ भी नया नहीं। नहीं, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ाया। मैंने तुमसे ये बोला कि पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे और उस पे जो इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट मेजर करोगे तो नेगेटिव। याद आया तुम्हें? एग्जाम्पल 2 सबसे हो गया? 3 करो जरा, 3 भी किसी ने निकाल लिया क्या? करो जरा 3 करो। साइन कन्वेंशन होता है वो हर मिरर के लिए बदल जाता है क्या? क्या कह रहा हो बेटा? साइन कन्वेंशन हर मिरर के लिए बदल जाता है? नहीं भाई, जो मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया बस उतना ही यूज़ करना है। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, और इंसिडेंट लाइट रे की जो डायरेक्शन है उसके उसमें डायरेक्शन अगर मेजर करोगे तो पॉजिटिव और अपोजिट में मेजर करोगे तो नेगेटिव। सबके लिए सेम।
क्या कहते हो बच्चों? आंसर आया क्या? कौन सा एग्जाम्पल 3 हुआ तुम लोगों से? किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। एग्जाम्पल 3 पूछना है तो देखो। हाँ भाई सर मेरे सेकंड वाला गलत हो रहा है। सॉरी बहुत लेट हो गया। हाँ मैंने बोला सॉरी तुम बहुत लेट हो। क्वेश्चन चेक करो एक बार फिर। यही काम है बेटा शीट 10 बार पूछ रहे तो कर रहे हैं। उस समय मैं कर रहा था। सॉरी यही काम सब करते रहे तो हो गया। बाकी तो बेचारे तुम्हारे चक्कर में क्या कहते हैं हॉस्टेज बन जाएंगे। तुमने क्लास में पहले बंधक बना लिया अपने एक सवाल की। सब जब पहले बैठे फोन देख रहे तब तुमने पूछा नहीं। हाँ बोलो ज्ञान दे दो। मेरी अलग आ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? सॉरी। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड देखो, थर्ड इनफैक्ट जो एग्जाम्पल 2 है उसका एक बढ़िया वर्जन है। एग्जाम्पल 2 आसान है इनफैक्ट, और 3 एक स्टेप अच्छा है। जरा देखिएगा अगर जिससे नहीं निकला। कहता है 2 कॉन्केव मिरर प्लेस 40 सेंटीमीटर अपार्ट facing each other. Point object lies between at them at a distance 12 cm from the mirror. 12 cm from the mirror. Focal length 10 cm. और ये फोकस कितना है? 15 cm. Find the location of the final image formed after 2. First at mirror nearer to the object. पहले इससे निकालो 1 upon u 1 upon v, फिर अभी निकाल दो माइनस ये आ गया। ये 40 है और ये -60 है, मतलब -60 मतलब ये कहीं यहाँ गिरना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा? +20 सेंटीमीटर। तो फिर से इक्वेशन लगाओ इसके लिए। समझ गए? निकाल के देख लो तेरा। निकाल के देख लो बच्चे। अरे पेमेंट टाइम इसका चेक करो भाई, कहाँ ये गरीब मिल रहा है? क्या गोबर किया इसने? दिखा दो, बता देगा भाई। अरे वो मैंने वहाँ पे मैंने थोड़ा अलग लिया था। मुझे तुम्हें साल भर पढ़ाते हो गया पता है, तुम हर बार यही करते हो। खुद ही गलती करते हो, खुद ही सुधार लेते हो। डंडा चुका जाएगा ना बेटा पीछे जम के, तब साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा। जरूरत उसी की है तुम्हें कि सुबह ब्रेकफास्ट में 4 डंडे, दोपहर के लंच में और रात के डिनर में तो 8, जिससे सो ना पाओ तुम। बाकियों ने निकाल लिया इसका आंसर? yes, sir. बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना ये हिस्सा पढ़ के, खुशी मिलती है पता है, क्योंकि आसान है। बट रिफ्लेक्शन में अभी और इंटरेस्टिंग देखो। अभी तो क्या है, ये जस्ट रिफ्लेक्शन पढ़ा, अभी तो कॉम्बिनेशन शुरू होंगे, अभी तो रिफ्रैक्शन आएगा, फिर दोनों एक साथ आएंगे, तो धीरे धीरे चीजें इंटरेस्टिंग होगी। फिलहाल अभी रिफ्लेक्शन में इतना ही हम रखते हैं। हेडिंग लिखो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ये मीडियम है, ये μ1, ये μ2। μ1 μ2 जानते हो मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है सभी को? राम दयाल पता है? अरे बोलो
क्या होता है बताओ? डेफिनेशन बताओ, क्या पता है फिर है? किसी मीडियम के लिए डिफाइन होता है c is the speed of light in vacuum, mu is the speed of light in that medium. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है उसमें उसकी स्पीड है, ये वैक्यूम में है, ये मीडियम में स्पीड है। c/v जो भी रेशियो आ जाए म्यू करते हैं। एनसीईआरटी में इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पे म्यू से ही करूंगा, तुम्हारी इच्छा तुम जिससे करो। क्या कहते हो बच्चों, याद रहेगा तुम लोगों को? हरीश और अब देखो जरा रिफ्रैक्शन में होता क्या है, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट रे आती है, ठीक है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये नॉर्मल है, ठीक है। एक से जब इंसिडेंट होती है दूसरे में रिफ्रैक्ट होके जाती है ना, समझ रहे हो, रिफ्रैक्ट होके, तो ये फिनोमिनन तुम देखोगे ये लाइट रे अपनी एक्चुअल पाथ से बेंड कर गई है। अब ये किसी भी तरफ बेंड कर सकती है, इधर भी कर सकती है, दूर भी कर सकती है, बट एग्जैक्टली इसी पाथ पे नहीं आएगी, सीधे नहीं आएगी, ये अपने रेगुलर पाथ से बेंड कर जाएगी, या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चे, रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिनन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट आता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बताओ भाई क्या होता है? पहला तो इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड सेम प्लेन में होंगे, और दूसरा क्या होता है, स्नेल्स लॉ, म्यू साइन आई कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है जरा देखना, म्यू साइन आई कांस्टेंट मतलब म्यू साइन थीटा लिख दो, आई भी नहीं लिखना है मुझे। इसका मतलब है जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है, इसमें आ रही है जैसे म्यू वन से, और नॉर्मल सा एंगल कितना बना रहा है, साइन आई, ये बराबर होगा म्यू टू साइन, ये स्नेल्स लॉ है। समझ गए बेटा? जब भी पहली बार देख रहे हो ना वो जरूर समझ लेना। अभिषेक तुम समझ गए? हंस के बोला करो यार, सही में गंदी शक्ल है क्या तुम्हारी? ऐसा लग रहा है जैसे सही में रो रहा है बैठ के। कहाँ से आवाज है? सीरियस रह के क्या भाग ले तुमने आज तक जिंदगी में? पेपर, ये तो बोलो बोर्ड का पेपर नहीं होने तो उसमें भी लग रहा सप्लीमेंट्री दे देते तुम। चलो सीरियस नहीं बेटा, देख लो, मतलब जैसे भी रहो ये बस याद रखना, ठीक है बच्चों। दिस इज स्नेल्स लॉ, ठीक है, आप नोट करो। और मैं स्नेल्स लॉ इसी तरीके से यूज करूंगा हमेशा, आपको भी ऐसे यूज करना है। तो कल क्या हुआ था एक्स्ट्रा क्लास में? पोलराइजेशन और रेफ्रैक्शन। कितने लोग थे? छुट्टी मार ली तुमने? एक ही बात है, क्यों? काम था, घर वालों को फोन करते कौन कौन से काम दे दिए इस बच्चे को, पढ़ाई के अलावा बेचारा सब काम कर रहा है। सौ में तुम थे पक्का? ब्रेस्टर्स लॉ क्या होता है? हाँ, I इक्वल टू, मैं रहने से कोई फर्क पड़ना नहीं था। लॉ ऑफ मैलिस क्या होता है? वही होता, तो फिर ब्रेस्टर्स लॉ क्या होता है? बेटा मैं किसी कमरे में बंद करके तुम्हारे पर जर्मन शेफर्ड छोड़ दूंगा। किसी के घर में है जर्मन शेफर्ड?
अच्छा वो उसको ही छोड़ देंगे वो बातों से बोल बोल के खून निकाल देगा कान से वो तो कमेंट मार मार के कान से खून निकाल देगा अभिषेक का एक्सपीरियंस है उसके साथ याद रखो यार। देखो बच्चे, देखो तुम्हें सही बताऊं मैं, इन क्लासेस का मोटिव जानते हो क्या होता है कि तुम एक बार पढ़ लो, घर पे पढ़ नहीं पाओगे। क्लासेस रखने का मोटिव यही होता है कि क्लास में एक बार बैठे रहोगे ना, भले तुम कम अटेंटिव भी रहो, लेकिन एक बार सुनोगे तो याद रहेगा थोड़ा बहुत। और तुम्हें अगर मैं ये कह दूं कि हाँ भाई पढ़ लेना है, तो थ्योरी ये तो तुम्हें पता है, वो 2 पेज की थ्योरी है, एनसीईआरटी को उठा के पढ़ना है। अब ये तो मैं तुमसे ऐसे भी कह सकता हूँ पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, बट मोटिव वही है कि एक बार तुम बैठ के यहाँ पे 4 लाइनें सुनोगे ना, थोड़ा याद रहेगा, और याद रखना आसान है। अब वो तुम्हारी इच्छा है, तुम कैसे करो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो रटने वाले टॉपिक्स का मेन इंटेंशन यही होता है कि धीरे धीरे, तुम देखो मैंने इकट्ठे कोई भी नहीं करवाया है, अभी भी थोड़े बहुत रटने वाले टॉपिक्स है, थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए ऐड कर रहे हैं कि थोड़ा याद रखो आप लोग। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये आया था, अरे थोड़ा सा याद होता तो हो जाता, और ऐसा मिलेंगे क्वेश्चंस तुम्हें, ठीक है। खैर छोड़ो, तो ये बताओ स्नेल्स लॉ क्लियर है तुम लोगों को? अरे श्योर। अब इसमें एक बात मैं बताऊं जरा, स्नेल्स लॉ बहुत काम की चीज, अपने लिए बहुत काम की चीज है, पूरा रिफ्रैक्शन ही इस पे घूमने वाला है। और यहां से तुम देखोगे ना बच्चे, नाउ लिसन, जैसे कभी तुमसे ऐसा सवाल पूछ ले, देखना, कभी ऐसा सवाल पूछ ले, जैसे 3-4 मीडियम दे दिए, ये μ1 μ2 μ3 μ4, ये कहता है कि ये एंगल आई है, तो ये एंगल आर होगा, आर की वैल्यू निकालनी है अपने को, ये आर की वैल्यू निकालनी है। तो तुम यहाँ बीच बीच में कहीं पे भी स्नेल्स लॉ मत लगाओ, सीधे यहाँ पर लगाओ और यहाँ पर। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, μ1 sin i इज इक्वल टू μ4 sin r। तुम सीधे यहाँ से यहाँ के बीच में ये वाला फॉर्मूला लगाओ। स्कूल में जनरली तुम्हें यहाँ पे सब लगा के काट वाट के दिखाया जाता है ना, ऐसा किया था क्या कभी कि सीधे लिखा था तुम लोगों ने वहां पे भी? जो भी पढ़ा था, अब ध्यान रखना कि तुम सीधे सीधे यहाँ के लिए μ1 sin i और यहाँ के लिए μ4 sin r लिख के बराबर करो, r आ जाएगा। व्हाट डू यू से? आया ना भाई? एग्जैक्टली यही कहानी। और स्नेल्स लॉ बहुत सारी सीधी सीधी चीजें, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें, ठीक है। 2 क्वेश्चन करने अपने को इसमें। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 करना बच्चे, इसके बाद सॉल्व दैट इलिस्ट्रेशन नंबर 9 लेना। इलिस्ट्रेशन 9 सॉल्व करो, चलो।
आंसर आता है क्या बच्चों? पक्का? चलो आज एक ही क्वेश्चन रखते हैं, आज होमवर्क है तुम्हारे लिए काफी। जरा शीट देना बच्चे। Illustration number 1, illustration 1, illustration 2, illustration 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8 तो कर लिया ना हम लोग। इन चैप्टर एक्सरसाइज है पूरा, इन चैप्टर एक्सरसाइज है पूरा भाई। इन चैप्टर एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 13, इन चैप्टर एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 13, नहीं सॉरी, इलस्ट्रेशन 13, सॉरी इलस्ट्रेशन 13। उसके बाद इन चैप्टर एक्सरसाइज बी में आओ। इन चैप्टर एक्सरसाइज बी में क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6 इतने करके आ जाना, ठीक है? अच्छा करके जरूर आना भाई अच्छे से, क्योंकि अपने को धीरे धीरे हर एक क्लास में नई चीज में पढ़ा रहा हूँ, हर एक फिनोमेना एक एक करके ऐड होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों?